मान लीजिए विपक्ष के रूप में जनता ने बैठाया था, तो विपक्ष के रूप में सरकार के जो अनीतिपूर्ण कार्य थे, जो जनता के पक्ष में कार्य नहीं थे, वो आंदोलन करके, सड़क पर उतर करके, जनता के हित में सरकार पे प्रेशर बना करके उस सरकार से काम करवाते, तो जनता को भरोसा होता कि क्या अंतर होगा। अंतर ये तो सरकार बनने के बाद और पूरा चुनाव परिणाम आने के बाद तय होगा, क्योंकि बीच बीच में कयास भी आ रहा है बार बार कि भाजपा अपने दम पर भी सीएम बना सकती है। तो ये कहा नहीं जा सकता है, हालांकि भी संभावना कम है कि भाजपा उनको नीतीश को तुरंत हटा दे, और ऐसा भी इस बार सिचुएशन नहीं है कि नीतीश कुमार इस बार मैंने मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं इस बार? देखिए, नीतीश आपके कुमार मन में सर मुख्यमंत्री क्या बनेंगे आपने मैंने नहीं सोचे बनेंगे, क्या है सर? अब भाजपा के मन में छल कपट न हो तो निश्चित रूप से बनेंगे। अब चाहिए, पिछली बार जनता ने इनको विपक्ष में बैठाया, तो इनको विपक्ष का काम बहुत ईमानदारी से करना चाहिए था। विपक्ष का काम ईमानदारी से करने के बजाय इन्होंने सरकार में आके क्या करेंगे इसकी बातें कही। और सिवान गोपालगंज में क्या कुछ होने जा रहा है, इसको लेकर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय स्वदेश जी, चूँकि कई अखबारों में इन्होंने प्रतिनिधित्व कर चुका है। सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों हो पाया है। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ऐसा क्यों हो पाया, ये बहुत गंभीर सवाल है। अब देखेंगे कि ऐसी उम्मीद न जनता को थी, और जनता न तेजस्वी को थी, और न किसी और लोग को कयास लगा रहा था कि इतना बड़ा झटका तेजस्वी यादव को मिलेगा। सबसे पहली बात हमें ये समझना चाहिए कि जनता जिस काम के लिए आपको चुनती है, आपको वो काम बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए। पिछली बार जनता ने इनको विपक्ष में बैठाया, तो इनको विपक्ष का काम बहुत ईमानदारी से करना चाहिए था। विपक्ष का काम ईमानदारी से करने के बजाय इन्होंने सरकार में आके क्या करेंगे इसकी बातें कही। लेकिन सत्तारूढ़ दल ने क्या किया, जो इन्होंने सपने दिखाने का वादा किया, जो चीज़ सत्ता में आके करने का वादा किया, उन्होंने सीधा सीधा वही काम इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जनता फ्यूचर में भरोसा ना करके प्रेजेंट पे भरोसा की। सही बात है, आपने कहा है कि जनता में फ्यूचर में नहीं गए, प्रेजेंट पर विश्वास की। लगातार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का कहना था कि मेरी सब सरकार बनेगी, 20 दिनों की तरह एक अधिनियम लाएंगे, कानून बनाएंगे, जिसके घर में एक नौकरी नहीं होगा उसको एक नौकरी देंगे। लगातार मैंने पुलिंदा बांधे थे, मगर सर जनता इस पर मैंने विश्वास नहीं की। हाँ, विश्वास नहीं किया। अगर मान लीजिए विपक्ष के रूप में जनता ने बैठाया था, तो विपक्ष के रूप में सरकार के जो अनीतिपूर्ण कार्य थे, जो जनता के पक्ष में कार्य नहीं थे, वो आंदोलन करके, सड़क पर उतर करके, जनता के हित में सरकार पे प्रेशर बना करके उस सरकार से काम करवाते, तो जनता को भरोसा होता कि ये जुझारू लड़का है, जुझारू नेता है, युवा नेता है, इसमें सामर्थ्य है। अगर ये विपक्ष में होने के बाद ऐसा काम कर रहे हैं, तो सरकार में आने के बाद निश्चित रूप से जनता के हित में काम करेंगे। तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, और ऐसा कुछ दिखा नहीं तो जनता ने कहा कि भाई उससे बेहतर तो वही सरकार है जो कुछ कर रही है। तो प्रेजेंट में उन्होंने क्या किया, पेंशन बढ़ा दिया, 400 से 1100 कर दिया, भले ये जनसुराज के दबाव में किया हो। दूसरा उन्होंने क्या किया, बिजली फ्री कर दिया। तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने के बाद की, इन्होंने 125 कर ही दिया। इसके बाद आपका जो 30-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में जो आने की बात करी, दीदियों का जीविका जो दीदी के माध्यम से जो खाते में रोजगार के आया, 10,000 रुपया दिया गया, रोजगार के लिए आया। ऐसा नहीं है जो कारगर यही बहुत बड़ा कारगर हुआ है। बिल्कुल, ये तीनों चीज़, तीनों फैक्टर मिला करके काम किया इस चुनाव में, और धीरे धीरे काम किया। पहला इनका जो मास्टर स्ट्रोक कहिए चाहे क्या कहिए, 3 तरह के मास्टर स्ट्रोक इस चुनाव के परिणाम पे दिख रहे हैं। पहला ये है कि बिजली फ्री, दूसरा इसमें पेंशन, और तीसरा आपका 10-10 हज़ार रुपया का ही काम किया है। जी, क्या जो सरकार अभी जो चल रही है अभी नीतीश कुमार की, इस बार जो अभी 2025 में जो फॉर्मेट होगी सरकार, क्या अंतर होगा सर इस बार? देखिए, क्या अंतर होगा, अंतर ये तो सरकार बनने के बाद और पूरा चुनाव परिणाम आने के बाद तय होगा, क्योंकि बीच बीच में कयास भी आ रहा है बार बार कि भाजपा अपने दम पर भी सीएम बना सकती है। तो ये कहा नहीं जा सकता है, हालांकि भी संभावना कम है कि भाजपा उनको नीतीश को तुरंत हटा दे, और ऐसा भी इस बार सिचुएशन नहीं है कि नीतीश अगर पलटी मार के अगर विपक्षी दलों के पास जाएं, तो सारे संख्या जो उनके संभावित दिख रहे हैं, जो तेजस्वी के पास है या दूसरे दलों के पास है, सबको जोड़ दिया जाए और नीतीश का जोड़ दिया जाए तो बहुमत को छू लेगा। ऐसा बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ऐसी संभावना दिख नहीं रही है। तो उनको
मजबूरी में कहिए चाहे जैसे कहिए नीतीश को साथ लेके चलना पड़ेगा। और जैसा कि कहा जा रहा है कि नीतीश मानसिक रूप से अस्वस्थ है, विपक्ष ने हमेशा आरोप लगाया, और आप देखेंगे कि नीतीश इस बार भाषण पढ़ के दिए, बोले नहीं, स्पॉन्टेनियस कहीं फिर भी कुछ सर नहीं। 181 लगभग रैलियाँ की हैं सर इस बार। नहीं रैलियाँ किए तो रैलियों में आप देखेंगे कि आप जो है ना, उन्होंने वो रैली जो किए हैं ना, वो मैक्सिमम रैली बहुत लंबे समय तक भाषण नहीं दिया, उन्होंने लिखा हुआ पढ़ा ज़्यादातर लिखा हुआ पढ़ा हुआ है। तो उसके कारण आप इस बात को समझिए कि उन्हीं को चेहरा रख के बनाएगी बीजेपी, और हो सकता है कि बेहतरीन मंत्रालय अपने पास रख ले, जैसे अभी चल रहा है कि दूसरे लोग मंत्री, जिसे कहते हैं ना कि 2-4 मंत्री मिलके, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अशोक चौधरी, ये सब मिल करके ही सरकार चला रहे थे, तो अभी भी ऐसे ही होगा सेम। नहीं तो पहले तो भाजपा के द्वारा कहा गया कि नहीं, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में सरकार चुनाव लड़ा जाएगा। हम लोग चुनाव लड़े हैं। अभी कहा जा रहा है कि भाजपा के लोगों से के द्वारा कहा जाए कि नहीं, विधायक दल का जो बैठक होगा उसमें निर्णय लिया जाएगा किसको मुख्यमंत्री बनाया देखिए, ये जाएगा। तो फॉर्मेलिटीज़ की बात है, कोई भी सरकार जीतती हो, विधायक दल के बैठक में ये तय होता है कि कौन सीएम बनेगा, कौन हमारा नेता रहेगा सदन में, और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वो तो फॉर्मेलिटीज़ में वैसे ही होता है, ये तो कहने के लिए होता है। लेकिन रणनीति क्या है, इसका खुलासा हमको लगता है कि शाम को 8 बजे तक होगा, जब बहुत सारे सीटों की रिजल्ट फाइनल काउंटिंग हो चुकी रहेगी और उसकी परिणाम घोषित हो चुके रहेंगे। उसके बाद बहुत सारा परिदृश्य स्थिति होगी, हर दल अपना समीक्षा करेगा, भाजपा अपना गुरागेट देखेगी कि हम अकेले बनाने में समर्थ हैं, नीतीश को छोड़ के बनाने में समर्थ हैं, उसका क्या फ़ायदा नुकसान है, सब कुछ गुरागेट कराने के बाद ही भाजपा ऐसा निर्णय ले सकती है। ऐसा तत्काल में निर्णय अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी जो सीट दिख रही है रुझानों में सबसे ज़्यादा आ गया है, लेकिन आप मान के चलिए कि सरकार एनडीए की ही बनेगी, तो अभी रिजल्ट का इंतजार करिए। उसके बाद ही, अभी एक क्या था, फाइट किसके साथ चल रही थी, फाइट चल रही थी विपक्ष के साथ, आरजेडी के साथ, लेकिन अब सिचुएशन बदला हुआ है, विपक्ष आउट हो चुका है, अब इनके अपने सहयोगी दल है, अब वो सहयोगी दल के साथ धोखा करना है, उसको साथ लेके चलना है, ये तो फाइनल काउंटिंग का नहीं, चूंकि रिजल्ट आप आने वरिष्ठ के बाद पत्रकार होगा। हैं, आपको भी बहुत जानकारी है राजनीति के बारे में। नीतीश कुमार इस बार मैंने मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं इस बार सर? देखिए, नीतीश आपके कुमार मन में सर क्या मुख्यमंत्री क्या आपने बनेंगे अपना नहीं सोच है बनेंगे, क्या सर? अब भाजपा के मन में छल कपट न हो तो निश्चित रूप से बनेंगे। अब भाजपा के मन में कोई छल कपट हो या कोई और योजना उन्होंने बना रखी हो तो बात दूसरी है, ये तो वही लोग तय करेंगे, हमें तो तय करना नहीं है।